आम आदमी पार्टी का क्या कहना है आपको सीधे लिए चलते हैं और जल्दी से सुनवा देते हैं। उसके ऊपर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। दोस्तों, इस विवाद से पहले मुझे लगता है कि भारत के अंदर शायद 95% लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि चंडीगढ़ का कोई मेयर होता है। आप भारत के नक्शे पे ढूंढना चाहोगे तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि चंडीगढ़ कहां पे है। चंडीगढ़ इतना छोटा शहर है, 14 लाख लोगों की आबादी है चंडीगढ़ की, मात्र 14 लाख लोगों की। हर साल नया मेयर चुना जाता है। केंद्र शासित टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है। इतने छोटे से इलेक्शन में चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन, जो देश की सबसे छोटी और सबसे जवान 12 साल की 14 साल की मात्र पार्टी है, माफ कीजिएगा 12 साल की पार्टी है, वो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली, खुद जो कहती है कि हम दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में, ये चुनाव की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई। इस लड़ाई के अंदर आज देश के लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है, मगर खुशी से ज्यादा आज मुझे चिंता है। ये खुशी की बात बहुत है, मगर उससे ज्यादा बड़ी बात चिंता की है, परेशानी की है कि आज इस देश के हालात क्या हो गए हैं। आजादी का क्या मतलब होता है? कोई देश आजाद हो गया, 1947 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया, इसका क्या मतलब था? भाई सड़कें, ट्रेन, बंदरगाह, पार्लियामेंट, ये तो अंग्रेज भी बना रहे थे। कोई सड़कें और ट्रेन और बंदरगाह बनाने के लिए सरकार कोई ना चुनी जाती है, उसके लिए कोई ना देश को आजाद कराना था, वो तो अंग्रेज कर रहे थे। फैक्ट्री भी लगा रहे थे, सड़कें भी बना रहे थे, नए नए शहर बना रहे थे, ट्रेनें चला रहे थे, पार्लियामेंट हाउस बनाया उन्होंने, राष्ट्रपति भवन बनाया उन्होंने, सब कुछ तो बना रहे थे। देश आजाद इसलिए कराया ताकि लोग अपनी सरकार खुद चुन सके और उनकी चुनी हुई सरकार इस देश को चलाए। ये था आजादी का मतलब, ये था उस स्वतंत्रता का मकसद जिसके लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनसे पहले तांत्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, इसलिए कि इस देश में चुनाव हो, लोग अपनी सरकार चुने और उस सरकार से देश चले। आज चिंता इस बात की है, अगर देश की केंद्र सरकार और दुनिया की सबसे बड़ी कहलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक इतने छोटे से मेयर के चुनाव में खुल्लम खुल्ला बेईमानी, चोरी, झूठ, फरेब, डकैती सब करती हुई कैमरे पे दिखी है, तो आज देश के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। जहां कैमरे नहीं लगे हुए, वहां इस देश की सबसे बड़ी पार्टी क्या कर रही होगी? जहां माइक्रोफोन नहीं लगे हुए, वहां पे आप केंद्र सरकार के ऊपर कैसे इस देश के अंदर भरोसा करेंगे? बहुत बड़ा चिंता का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले में केंद्र सरकार को एक्सपोज किया है, मुझे नहीं लगता कि इतनी साफ गोई से किसी पार्टी की लीडरशिप कभी एक्सपोज सुप्रीम कोर्ट में हुई होगी। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसके लिए केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हैं, ऐसा नहीं है
कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अकेले खड़े हैं अपना प्राइवेट वकील करके, नहीं, उनके लिए देश की केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील उनके लिए खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वहां क्या कहा जाता है, जब उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कल कोर्ट ने बुलाया और कहा कि हमें साफ साफ बताओ, सच बोलना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। कौन चेतावनी दे रहा है? कोई साधारण कोई आपको हवलदार या कोई थानेदार चेतावनी नहीं दे रहा। इस देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चलिए मेयर की बाइट भी आपको सुनवा देते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय अदालत का, क्योंकि उन्होंने आज लोकतंत्र की जीत हुई है, चंडीगढ़ वासियों की जीत हुई है और इंडिया अलायंस की जीत हुई है। ऐसा नहीं है कि जो है बीजेपी अपराजय है, वो हराई जा सकती है। अगर इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो हर जगह हराएंगे इन्हें। और अनिल मसीह के ऊपर भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, उनके ऊपर भी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में जो है कोर्ट ने टिप्पणी की है। हाँ, तो नेचुरली बात है, जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहे और कोशिश पूरी की उन्होंने, तो उस पर तो होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने लोकतंत्र की हत्या करनी चाहिए। तो आपको लग रहा था कि बिल्कुल चेंज फिर से आपकी होगी, आप सच बन पाएंगे इतनी सारी चीजों के बाद? ऐसा था मैम, मैं पहले भी कई बार बोला कि सच को कुछ टाइम के लिए परेशान किया जा सकता है, डराया और कुचला नहीं जा सकता। सच की जीत होती है, झूठ ज्यादा टाइम नहीं चलता। और क्या क्या प्रायोरिटीज रहेंगी अब जो आप सुप्रीम कोर्ट ने आपको नियुक्त कर रही है? प्योरिटी जैसे चंडीगढ़ की जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं उनमें सबसे किए जाएंगे। जैसे ही मतलब एक वो हो जाती है, हम दिल्ली के अंदर सरकार चल रही है, हमारी पंजाब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, उन्हीं की तर्ज पे चंडीगढ़ में भी ऐसे ही काम किए जाएंगे। एक मैसेज जो आप इस पूरे घटनाक्रम से देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार ये बात थी कि चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हुई है, गला घोटा गया है लोकतंत्र का, अब क्या बोलेंगे? लास्ट में तो ये बोलना चाहूंगा, कहीं ना कहीं माननीय अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमारा जो लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी थी और लोकतंत्र को जिंदा रखा है। और आने वाले दिनों में भी हम देखना है यहाँ पर जो हमारा एमपी कैंडिडेट होगा वो भी यहाँ पर विजयी घोषित होगा। ठीक है जी, थैंक यू। तो बहुत प्रसन्न हैं आम आदमी पार्टी के नेता और चंडीगढ़ के नए मेयर कुलदीप कुमार कह रहे हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं।